आज का प्रश्न है, तुम पैदा क्यों लिए हो? तुम्हारा जन्म क्यों हुआ है? क्या अर्थ है तुम्हारा जन्म को लेकर? मैं बता देना चाहता हूँ कि तुम्हारा जन्म परमात्मा को पाने के लिए हुआ है। सिर्फ तुम्हारा, अन्य प्राणियों का नहीं, सिर्फ मानव जाति का। अन्य प्राणियों का जन्म हुआ है इस पृथ्वी की व्यवस्था, इस पृथ्वी के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए। मैं कुछ उदाहरण और कुछ कहानियों के माध्यम से समझा देना चाहता हूँ। यह कहानी है 100 साल पहले का, जब जुगलू सेठ हुआ करता था। सेठ एक दिन सोया हुआ था। उसी रात एक चोर आता है उनके घर में चोरी करने के लिए, लेकिन खटमल बीच बीच में सेठ को काटते रहता था, जिसके कारण हर रोज सेठ उसुक पुसुक करता था और हिलता डोलता रहता था। तो उस रात चोर आया, उनको लगा कि यह जान चुका है मेरे आहटों को, मेरी आहट को समझ चुका है सेठ ने, इसलिए हिल डुल करना चालू कर दिया, अपना दाव पेंच लगाना चालू कर दिया और वह चोर भाग निकला। यह खटमल का पैदा होना एक व्यवस्था था, मच्छर का पैदा होना एक व्यवस्था है। लेकिन आज ना कोई जुगलू सेठ रहा और ना ही खटमल रहा, क्योंकि आज हर कोई जुगलू सेठ बन गया है, इसीलिए खटमल का अस्तित्व खत्म हो गया। उसी प्रकार जंगल के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए शेर और अन्य मांसाहारी क्रूर जानवर का व्यवस्था किया और उनके भोजन के लिए शाकाहारी जानवर का व्यवस्था किया और शाकाहारी जानवर के भोजन के लिए घास भूसे का व्यवस्था किया। और इस जंगल का अस्तित्व इसीलिए है कि हम सबको ऑक्सीजन दे सके, इस पृथ्वी को बनाए रखे। इसी प्रकार आप अगर झांकोगे इस संसार में तो छोटी सी छोटी कीटाणु, छोटी सी छोटी कीड़े भी, उनका भी अस्तित्व कुछ न कुछ कारण को लेकर है। यह सारी संपदा ईश्वर ने तुम्हारे सेवा में लगा दिया है। तुम अगर झांकोगे तो देखोगे तुम्हारा सेवा में, इस मानव जाति के सेवा में सारी संपदा लगी हुई है। क्यों? आखिर क्या बात है? बात यही है कि तुम्हारा काम, तुम्हारा जन्म सिर्फ हुआ है ईश्वर को पाने के लिए, क्योंकि ईश्वर ने तुम्हें बहुत ही खूबसूरत और सबसे अंत दिनों में बनाया है, अपने पूरे शक्ति लगाकर, ताकि तुम उसका अनुभव कर पाओ, उनको जान पाओ। इसीलिए तो